जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ बहुत जरूरी, बहुत हम कह सकते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस जानकारी को अगर आपने हासिल कर लिया, इस जानकारी को अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो आप भक्ति मार्ग में सीधे रास्ते पर चले। तो वीडियो को लास्ट तक आप सुनना ऑडियो को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। हो सकता है कोई और ये चीजें ना बताए, पर जहां तक मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो देखो भाइयों, जो परमेश्वर है, जो देव है, जिस देव की आपके पास प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए तरीके तो बहुत है, पर आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो दो तरीके की बात करने जा रहा हूँ। जैसे हमारे भाई बोलते हैं कि ये साधना बताइए, वो साधना बताइए। तो साधना और सेवा ये दो अलग अलग चीज है। साधना के बारे में आप जानना चाहते हैं, पर अभी तक कोई ऐसी कमेंट नहीं आई मेरे चैनल पे, किसी भी वीडियो पे किसी मेरे भाई ने ये बोला हो कि कोई भगवान शिव की सेवा बताइए, माता काली की सेवा बताइए। मतलब सेवा, एक शब्द है सेवा। साधना और सेवा में बहुत अलग अलग एक डिफरेंस है। साधना और सेवा में एक अंतर है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साधना क्या होती है और सेवा, देखो भाइयों, होता क्या, साधना जो होती है, साधना 41 दिन की होती है, 21 दिन की होती है, 11 दिन की होती है। यानी कि साधना में एक समय निर्धारित रहता है कि आपको उस समय तक वो साधना करनी होती है, उसके बाद ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कई बार आप 41 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, तो फल की प्राप्ति आपको नहीं होती, आपको अपना समय बढ़ाना पड़ता है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो वो साधना कहलाती है। पर सेवा में क्या होता है, सेवा में कोई निश्चित समय जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साधना में बिल्कुल फिक्स है कि इतना समय देना ही देना है, उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते। पर जो सेवा होता है भाई, सेवा में आप अपने हिसाब से सेवा कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सेवाएं होती है और उनसे क्या क्या फायदे होते हैं। तो सेवा जो होती है वो आप समय के अनुसार आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो साधना और सेवा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। साधना जो होती है वो निम्न कोटि के लोग, जो देवता है उनकी भी हो सकती है, ऋषि, यक्षिणी, भूत, प्रेत, यक्ष, जिन, मसान की भी साधना होती है। साधनाओं में हुक्म दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रहा सारी साधनाओं में, सात्विक साधनाएं होती हैं, बहुत से बड़े उच्च देवताओं की भी साधनाएं की जाती हैं। पर मेरे कहने का मतलब है, साधनाएं जो हैं, साधनाओं में कहीं ना कहीं अगर उच्च कोटि के देवता आते हैं तो कहीं ना कहीं निम्न कोटि के देवता भी आते हैं। देवता हम कह सकते हैं, या फिर उनको एक शक्ति का नाम हम दे सकते हैं, जिसमें लोग यक्षिणी, गंधर्व, अप्सरा, मसान, जिन, भूत, प्रेत, बेताल, इनकी साधनाएं करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, साधनाओं में जब आप इन श्रेणी की साधनाएं करते हैं तो आपको क्या, आप हुक्म देते हैं उनको। जबकि सेवा जब आप करते हैं तो सेवा में विनती के अलावा कुछ नहीं होता। आप देवता को हुक्म नहीं देते, आप विनय पूर्वक विनती करते हैं भाव के द्वारा। अच्छा, साधना में जो भोग दिया जाता है, निम्न अलग अलग तरीके से भोग दिया जाता है, तामसिक, सात्विक भी होता है। सेवा में आपके ऊपर डिपेंड करता है भोग जो देना है। आपके पास जो है वो आप दे दीजिए, या आपकी जो सेवा आपके शारीरिक तौर पे आपको बन रही है वो आप देंगे तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है। तो साधनाएं जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि साधनाएं उच्च कोटि के देवताओं की नहीं होती, साधनाएं भी उच्च कोटि के देवताओं की होती है। भगवान शिव, माता संतोषी है, गणेश भगवान है, मोहन राम है, कृष्ण है, राम है, हनुमान जी, इनकी भी साधनाएं होती है, पर उसका एक अलग तरीका होता है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो साधनाएं भी होती है जो, उसमें मैंने आपको बताया कि भोग जो है वो अलग अलग तरीके से भोग दिया जाता है और एक समय में भोग दिया जाता है। पर सेवा में ऐसा नहीं होता। सेवा में आप भोग, अगर आप भोग देना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना शारीरिक सेवा भी आप कर सकते हैं। फल उसका भी मिलता है, देखो फल उसका भी मिलता है, थोड़ा सा लेट मिलता है, पर फल उसका भी मिलता है। उसके बाद में जो साधना होती है उसमें खतरा होता है, नेगेटिव शक्ति के साथ खतरा होता है, क्योंकि अधिकतर साधनाएं रात्रि को की जाती है। अधिकतर साधनाएं हैं जो रात्रि को की जाती है, तो रात्रि को जो आप करते हैं तो उसमें खतरा होता है नेगेटिव शक्तियों का। जो आप साधना के लिए बैठते हैं, हो सकता है आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, हो सकता है आप कोई नेगेटिव शक्ति आप पर प्रहार करे या
आपको कष्ट या हानि पहुंचाने के प्रयास करे। पर सेवा में ऐसा नहीं होता। सेवा में सेवा जो होती है वो आप दिन में कर रहे हैं। अभी मैं सेवा के बारे में बताऊंगा क्या क्या सेवाएं होती है। दिन में भी आप कर सकते हैं। सेवाएं जो है वो दिन, दोपहर, शाम को जब आपका मन चाहे तब आप सेवा कर सकते हैं। पर साधना का समय अधिकतर होता है शाम 7 बजे के बाद, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये साधनाओं का समय होता है। और इस समय पर नेगेटिव शक्तियों का जो सानिध्य कह सकते हैं, प्रभुत्व कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है। उनकी शक्तियां और डबल हो जाती है। ये शक्तियां मतलब प्रचलन में आ जाती है तो खतरा बना होता है। बस सेवा में ऐसा कोई खतरा नहीं होता। अगर आप सुरक्षा कवच भी नहीं लगा दे तो भी खतरा नहीं होता सेवा में। पक्के नियम जो होते हैं वो साधना में नियम होते हैं, बहुत पक्के नियम होते हैं। साधना में आपकी पक्के नियम होते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना होता है साधना में। कई साधनाएं ऐसी होती है जिसमें आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। कई साधनाएं ऐसी होती है जिसमें आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। कई साधनाएं ऐसी होती है जिसमें आपको एक अलग प्रकार के वस्त्र पहनकर आपको साधना करनी होती है। बस सेवा में ऐसा नहीं होता। सेवा में आपका वस्त्र मायने नहीं रखते। कई ऐसी सेवाएं हैं जिनमें ब्रह्मचार्य का भी कोई मायने नहीं है कि जरूर नहीं कि ब्रह्मचार्य का ही आप पालन करें। ना कोई वस्त्रों का कोई है लेन देन है, ना कोई खान पीन का कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो ये सेवा और साधना में फर्क हो जाता है। कई बार साधनाओं में जो होता है वो निर्जल जो स्थान है, बिल्कुल जो एक अकेला स्थान जो चुना जाता है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। पर सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता। सेवा में आप अपने घर पे भी, मैं ये नहीं कहता वो साधनाएं घर पे भी कर सकते हैं, साधनाओं को घर पे भी किया जा सकता है। पर घर पे वो बहुत कम ऐसी साधनाएं होती है जिनको घर पे किया जाता है। उसमें भी आपको अकेला कमरा चाहिए होता है, शोर शराबा होता है, 10 चीजें होती है। कई लोगों के घर में अकेला कमरा, तो इसलिए बोला निर्जल स्थान पे साधनाएं की जाती है, नदी के किनारे शमशान में। पर सेवा में ऐसा कुछ नहीं होता। सेवा में आप कहीं भी सेवा कर सकते हैं। कहीं भी मतलब आप कहीं भी हो सेवा कर सकते हैं। साधनाएं जो होती है वो भाइयों गुप्त रखी जाती हैं। साधनाएं जब आप शुरू करते हैं, जब तक वो साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको गुप्त रखने की आवश्यकता उस साधना को होती है। जबकि सेवा में ऐसा कोई नियम नहीं होता। सेवा आप करिए, बता के कीजिए, दिखा के कीजिए, जो लोग देख रहे हैं देखने दो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। अभी मैंने आपको बताया साधना में बंधन होता है, पर सेवा में कोई बंधन नहीं होता कि भाई इतने दिन ही करनी है। मतलब 41 दिन तो 41 दिन। अगर आपने एक आज के दिन 10 माला करी है संकल्प लेके, तो आपको 41 दिन तक 10 ही माला करना होता है। बस सेवा में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता कि इतनी देर करनी तो उतनी देर करनी होगी। और सेवा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। अब देखो मैं आपको सेवा बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या सेवाएं हैं जो आपको कर सकते हो, उसके द्वारा भी आपको फल मिलता है, उसके द्वारा भी आप भक्ति मार्ग में मार्ग में आगे की तरफ अग्रसर होते हैं। यानी तरीके बहुत हैं उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के, उस देवता को प्रसन्न करने के। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाए जाते हैं। देखो भाई होता क्या है, जो लोग भक्ति लाइन में सच्चे लोग जाना चाहते हैं, जिनका मकसद होता है मोक्ष की प्राप्ति, जन कल्याण, जिनका मकसद होता है समाज कल्याण का, तो वो क्या करते हैं, वो 10 देवताओं को नहीं लेके चलते, वो एक मुख्य देवता को लेके चलते हैं। बाकी देवता तो अपने आप आ जाते हैं। कहते हैं कि पॉजिटिव शक्तियां जो है वो खुद ही आ जाती हैं एक के साथ एक। अब मान लीजिए जैसे आपने महारानी मां दुर्गा की सेवा करी, तो उसमें हनुमान जी और भैरव जी तो साथ चलते ही हैं। यानी कि अगर आप माता रानी की सेवा करोगे तो वो तो आपके साथ रहेंगे, उनकी शक्तियां तो अचरज ही अपने आप ही कार्य करने शुरू करेंगे। सुन रहे ना आप? तो ये चीजें, तो सेवा जो होती है बहुत सारे हमारे भाई साधना के बारे में, तो साधना जो होता है आपने एक लक्ष्य के लिए, आपने एक इच्छा के लिए एक समय रख दिया कि मैं 41 दिन साधना करूंगा और मेरे कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद खत्म कर देते लोग। मैंने अपना स्वार्थ कह सकते हैं, काम कह सकते हैं। हालांकि साधनाओं को और ऊपर ले जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्वार्थ, मैंने जैसे बताया था पहले अपनी वीडियो में कि स्वार्थ जो है वो आपके मोक्ष का स्वार्थ होना चाहिए या समाज कल्याण का आपके पास स्वार्थ होना चाहिए। तो ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको साधना जो है वो उच्च कोटि के देवताओं की आप कर रहे हैं। पर सेवा जो है वो सबसे बड़ा चीज है। तो सेवा में बता देता हूँ क्या क्या सेवाएं होती है। सबसे पहले होता है कि इष्ट को स्नान कराना। भगवान शिव, शनि, भैरव, हनुमान जी या पितर जो है आपके, उनको आप स्नान करा रहे हैं, तो ये भी आपकी सेवा में ही आता है। और तो ये वीडियो है भाइयों, ये कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इन्हें 2 भागों में बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मैं इसका दूसरा भाग भी आपको अपलोड करूंगा, और आप पहला भाग देखोगे तो दूसरा भाग आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में
तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।